बारिश ने मौसम बदल दिया, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, गोजर खान, पिंड दादन खान, तलागंग और ननकाना साहब में बादल जमकर बरसे। सरगोधा, भलवाल, कोट मोमिन, भेरा, मंडी बहाउद्दीन, संबड़ियाल, सराय आलमगीर, सोहावा, कहोटा में बाराने रहमत। इस्लामाबाद और मरी में काली घटाएं। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में बारिश के साथ तेज हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीराह में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की आज से 7 जून तक बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आंधी आते ही शहर शहर बिजली गायब। लाहौर में 30 फीडर जवाब दे गए। गैपको रीजन में भी बिजली की फराहमी मुतासिर। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, कामून की हाफिजाबाद में बिजली गायब। सियालकोट, नारोवाल और वजीराबाद अंधेरे में डूब गए। तूफानी आंधी से गुलबर्ग, लाहौर में दरख्त गिरने से 2 शहरी जख्मी। कसूर में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कोट अब्दुल मालिक में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। पत्तोकी में 7 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। वजीर आजम 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज चीन जाएंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ के हमरा कारोबारी अफराद का बड़ा वफ्द भी चीन जाएगा। दोनों ममालिक के निजी शोबे में बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान ने $6 अरब मालियत के रेलवे मेन लाइन 1 मंसूबे की हतमी तजावीज़ मुरतब कर लीं। आज़ाद पतन, कोरोट और कोहाला पन बिजली घर मंसूबों पर पेशरफ्त मुतवक्के। जराये के मुताबिक भाषा डैम पावर हाउस की तामीर के लिए चीन से $4 अरब की सरमायाकारी की उम्मीद। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की दी गई 10-10 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद से भी बानी पीटीआई आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। आज इंसाफ की जीत हुई। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। दीगर केसेस भी जल्द खत्म होंगे। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर अपीलों के फैसले पर रद्द अमल। कहा, अदालतों से इंसाफ पर यकीन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है इंसाफ की जीत हुई। साइफर केस का फैसला आईनो कानून के खिलाफ था। ये कौम के लिए खुशखबरी है। सबको फैसले का इंतजार था। शिबली फराज का कहना है, हमारी जंग यही है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। तवील जिद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ हो गया। बेहतर होता अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। सिफारती दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमती तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द अमल। कहा, सियासी मकासद के लिए मुल्क की सलामती से खेला गया। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था जिसे इस्तेमाल करके मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया गया। अपील में जाने का फैसला हुकूमत नहीं, प्रोसिक्यूशन ने करना है। पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम है, मुकम्मल जमहूरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, एक मफरूजे पर चलते हैं। एक सियासी जमात 100 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ती है और हर सीट पर 1 वोट से हार जाती है, तो जमहूरियत की रूह से वो 100 की 100 सीटें हारी है। वो खवातीन और अकलियती नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ये एक हाइब्रिड निजाम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक तरफ कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका और बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता।
कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौकिफ वाज़ेह है। हमारी पिटीशन है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। आम इंतखाबात में पीटीआई 180 सीटें जीत चुकी थी। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। कौमी असेंबली में 91, सूबाई में 107 सीटें थी। रहनुमा पीटीआई कमल शोजब का कहना है, इलेक्शन कमीशन की गलतियों को आज अदालत में उजागर किया गया। समाज से हमें काफी हौसला मिला। इद्दत में निकाह का केस, नई अदालत ने असर-ए-नौ समाअत शुरू कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खावर मानिका के जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा नई अदालत को मुंतकिल किया। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह 11% पर आ गई। वजीर आजम का दौरा चीन मुआशी लिहाज से इंतहाई अहम साबित होगा। सी पैक के नए फेज का आगाज होगा। बजट में आवाम को रिलीफ देने पर मुशावरत जारी है। फैसल वावडा को सदर जरदारी से मिलने की इजाजत न मिली। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। दोनों रहनुमा कराची में शादी की तकरीब में मौजूद थे। फैसल वावडा काफी देर तक मुलाकात की ख्वाहिश लेकर खड़े रहे। आखिरी वक्त तक उन्हें सदर मुमलिकत की मेज तक जाने की इजाजत न मिली। सिक्योरिटी एहलकारों ने हाथों की जंजीर बनाकर रोके रखा। पंजाब असेंबली इजलास में गर्मा गर्मी के बाद माफी तलाफी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शेख इम्तियाज को डांट पिला दी। बोले, आराम से बैठो वरना मुंह तोड़ दूंगा। तल्खी के बाद बात माजरत पर खत्म। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, जो भी गलत अल्फाज कहे उस पर माफी मांगता हूँ। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा, अगर कोई गलत बात हुई तो माजरत ख्वाह हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वजीफा 6,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए मुकर्रर। तकरीबन 30,000 अफराद सहूलत से मुस्तफीद होंगे। वजीर आला का कहना है, स्पेशल अफराद को मरहलावार सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलत और लोन भी दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का किसानों को मेयारी ज़रई अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करने का फैसला। वाजिबात ना मिले तो विफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब। बोले, विफाकी बजट के बाद हमारे बजट में कोई चीज कम नहीं होगी। साबिका फाटा को अब तक 5 अरब में से सिर्फ 100 अरब रुपए मिले। लोग सवाल करते हैं, मैं क्या कहूँ, पैसे कौन खा रहा है? बताया जाए अमन व अमान कैसे बहाल होगा। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए मुख्तस 1% में से 1 पैसा नहीं मिला। पीआईए की निजकारी में 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, एयर ब्लू, फ्लाई जिना, पाक एथनॉल कंसोर्शियम और वाईबी होल्डिंग्स कंसोर्शियम पीआईए की बोली में हिस्सा ले सकेंगी। निजकारी में 8 कंपनियों की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया। 6 कंपनियां प्री क्वालिफाई मरहले में पहुंची और बोली की अहल करार पाई। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की निजकारी का अमल बराह रास्त मीडिया पर दिखाने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF में नए बेल आउट पैकेज पर वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने बजट में तनख्वाह और पेंशन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी। FPR ने IMF के मुतालबे पर टैक्स तजावीज़ तैयार की। फरीकैन का टैक्स तजावीज़ पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुआशी टीम वज़ीर आज़म को आलमी मालियाती फ़ंड से बातचीत पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देगी।